नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। कथा सुनने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विवल होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा करके आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा करके सब विधि विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण थे। उनके शत्रु सदैव उनसे डरे हुए रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठे थे कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठे, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताइए कि आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश। महर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि में पृथ्वी पर सोएं। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि के बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे उपवास को संपूर्ण करिएगा। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें।
इसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान है। यदि तुम आलस से त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर चले गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। तो ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।